माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। थोड़ा सा और प्यार डालिए। आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ ओम शांति। अब की बार मुस्कुरा के बोलेंगे, हैं? मुस्कुराओ, अब बोलो ओम शांति। आपको पता है, जैसे हमारी आदरणीय जोनाली दीदी जी ने आपको बताया कि हम सभी एक आत्मा है, ये शरीर हमारा है, हम ये नहीं है। जैसे ये वॉच मेरा है, मैं वॉच नहीं हूँ, वैसे ही ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक आत्मा, राइट? और आत्मा का नेचर है मुस्कुराना। जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो हमारे माइंड से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, उन सभी न्यूरॉन्स में फैल जाती है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क एकदम लाइट हो जाता है। होता है ना, जब मुस्कुराते हो तो कैसा होता है? लाइट। और जब गंभीर होकर बैठते हो तो जब ऐसे बैठते हो तो कैसा होता है? एकदम भारी होने लगता है। क्यों? क्योंकि सोल से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में जाती है, वहां से पूरी बॉडी में फैलकर आपके चारों तरफ एक आभा क्रिएट करती है। जैसी एनर्जी आपसे निकलेगी वैसा ही आपका आभा मंडल होगा। ठीक है? तो क्या करेंगे जब तक हम बातें करेंगे? मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, बाकी आपने बहुत सारी चीजें तो सीख ली, दीदी जी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, तो हम थोड़ा सा अभी मेडिटेशन की बात करते हैं। अच्छा, आप सभी ध्यान करते हो? अच्छा, सभी मुझ पर अटेंशन देंगे। पता है क्या है, आज हमारी एक आदत पड़ गई है। वैसे हम कहते हैं कि भाई साहब क्या है ना, मन एकाग्र नहीं होता, मन शांत नहीं होता, क्या करें? लेकिन एकाग्र उसे करेगा कौन? कौन करेगा? कौन करेगा मन को एकाग्र? मैं खुद करूंगा। जहां मेरे मन को नहीं जाना चाहिए, अगर मैं उसे वहां जाने देता हूं तो मन को आदत पड़ जाती है इधर उधर भागने की। फिर आप कुछ भी कर लो, वो आपसे रुकेगा नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है, जो माँ अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाती, वो बच्चे बड़े होके क्या करते हैं आपको पता है ना? और फिर आप क्या कहते हो? किस कौन है इसके माता पिता, है ना? सभी बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। एक थोड़ी देर के लिए, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ थक गए हैं, बहुत देर से बैठे हैं ना, बस 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आराम से बैठो। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं? ठीक वैसे ही एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है? एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, इस बच्चे को अगर आप संस्कार नहीं दोगे तो ये आपको ऐसा नचाएगा, ये आपका ऐसा नाम बदनाम करेगा, या हमें अपना मुंह छिपाना पड़ जाएगा। तो आज इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान करते हो? जो ध्यान करते हाथ उठाना जरा। अच्छा, आपको पता है ध्यान करना क्या होता है? पता है ध्यान करना क्या होता है? ध्यान करना होता है अपने मन का ध्यान रखना। ठीक है? जब आप अपने मन का ध्यान रखते हो तो यकीन मानिए, यहाँ जो लिखा है ना, वैसे तो बंगाली में लिखा है, क्या लिखा है? आई थिंक शांत मन और
सुखमय जीवन, यही लिखा है ना? हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा, कबीर भाई को तो झेलना ही नहीं पड़ेगा, आपको एकदम मुक्त हो जाओगे अगर मन का ध्यान रखोगे तो। देखो मुझे याद आया आज एक बार ना दिल्ली में मैं एक प्रोग्राम कराने गया था। तो प्रोग्राम से पहले क्या है, जैसे तैयारियां होती हैं, तो एक हमारे जो ब्रह्मा कुमारी से एक बहन है वो जुड़ी हुई है अभी भी। तो उनके घर पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो उनके एक छोटा सा बच्चा था जो मैंने देखा, वो आपके शेयर कर रहा हूँ और आप समझना। मैंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा मेरी ख्याल से 1 साल का होगा और वो बच्चा रो रहा था, ठीक है, वो बच्चा रो रहा था और मैं उसके पास बैठा था, वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा क्यों रो रहा है ये। मैंने देखा उसके 2-3 खिलौने पड़े थे, मैंने एक खिलौना उठा के उसके सामने मैंने किया, अरे अरे टिक 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 टिक, एकदम से वो जोर से हंसा। बच्चे तो एकदम इंस्टेंटली हंसने लगते हैं। 10 सेकंड हंसा होगा और एकदम से रोने लग गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मैंने दूसरा खिलौना उठाकर उसके सामने ऐसे 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 हिलाया। वो 5 सेकंड एकदम से हंसा और एकदम से रोने लग गया। मुझे लगा शायद तीसरे खिलौने की जरूरत है इसे। तो मैं तीसरा खिलौना खोज रहा था सोफे के नीचे ऐसे ऐसे। तभी उसकी माँ बोली, भाई जी ये भूखा है, इसे दूध चाहिए, ये जैसे ही दूध पिएगा चुप हो जाएगा। अच्छा, तो उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया। दूध पीते ही फिर उन्हीं खिलौनों से वो खेलता रहा, अच्छे से खेला। मैं उसको देखता रहा। देखते देखते मुझे ख्याल आया, और जो प्रोग्राम दिल्ली में कराया हमने यही टॉपिक उठा लिया, और आज याद आया आपके सामने भी वही बात रखता हूं। एक बच्चा हमारे पास भी है, ये बैठा है यहाँ, और ये बच्चा हमेशा रोता रहता है। जैसे आप कभी ऑफिस से आते हो, या आप टीचर हैं तो स्कूल से आ रहे हैं, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, और आप देखेंगे ये बच्चा निरंतर रो रहा है होता है ना, यानी दुखी है, रो रहा है। तो आप पहुंचते हैं घर, क्या करते हैं, जो मैंने किया था, बच्चे को रोता देख के आप क्या करते हैं, वही करते हैं जो मैंने किया, खिलौना ढूंढते हैं। तो क्या करते हैं, उठा लेते हैं रिमोट उठा के टीवी ऑन होती, फिर ऐसे बैठेंगे, उसको थोड़ी देर तक देखते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, ज्यादा नहीं, 1 घंटे तक ही वो बच्चा उसके साथ खेल सकता है। उसके बाद क्या, मजा नहीं आ रहा है, कोई दूसरा खिलौना चाहिए। फिर हम दूसरा खिलौना लेने चलते हैं। सपोज हम मार्केट में चले जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, एक बढ़िया सी, अगर माता है तो एक बढ़िया सी साड़ी खरीदते हैं, भाई हैं तो सूट पैंट खरीदते हैं, बढ़िया सा खरीद के लाते हैं, लेके आते हैं। हमें याद आया, अरे हाँ परसों एक फंक्शन है, तो इसलिए हम लेके आए हुए खिलौना अच्छे वाला, और मन बहुत खुश है क्योंकि हमारी माइंड की ये प्रोग्रामिंग है कि खिलौना ही इस बच्चे को चाहिए। तो हम लेकर आए, हमने क्या किया, उस साड़ी को बड़ी खुशी से पहना। मन बहुत खुश है क्योंकि हमें पता है कि मन बच्चे को ही खिलौना चाहिए। हम किसी फंक्शन में गए, वहां जाके हम खड़े हमारे मन में चल रहा है कि कोई आए आके बोले, हे बहन क्या साड़ी है, कितने की ली, कितने की? आप बोले 5000 की है। कहां से ली? उस वाले मॉल से लिया, चमड़िया अच्छी लग रही है तेरे ऊपर। एकदम से क्या होगा, मन बच्चा डांस शुरू हो जाएगा उसको, तो खुशी के मारे नाचेगा, है ना। तभी कोई दूसरा के बोलता है, ए बहन ये साड़ी कहां से ली तूने? उसका चेहरा देख के आपके चेहरा थोड़ा उतर गया, क्यों, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं, कितने के लिए? 5000 के लिए। क्यों? 5 की, 500 रुपए की नहीं लग रही है। और कहां से लिए? उस मॉल से। कलर तो तेरे ऊपर बिल्कुल जा ही नहीं रहा। इतना सुनते ही मन बच्चा जो नाचता 5वें माले पे चढ़ गया था ना, वहीं से छलांग लगाता है नीचे मुंह के बल। और फिर क्या कहते हो, इतना तो पहले भी नहीं रो रहे थे जितना अब रोते हो। अपनी शक्ल देखी है उसने, और साड़ी अपनी देखी है, कैसी कैसी साड़ी पहनती है, मेरी साड़ी की बात करती है, ऐसे ऐसे करती है। कितना रोता है मन, क्या है ये, क्या है ये?
और उसके बाद भी हम रुकते नहीं हैं, फिर हम तीसरा खिलौना लेने चलते हैं। वास्तव में इस बच्चे को खिलौना तो चाहिए था, लेकिन खिलौने से पहले चाहिए था दूध। क्या चाहिए था? मिल्क। और वो मिल्क हम इसे देना ही नहीं जानते। क्यों नहीं देना जानते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस मन बच्चे की माँ कौन है। क्योंकि माँ ही तो बच्चे को दूध पिला सकती है ना। इस मन की माँ कौन है? कौन है? कौन है? एनीबडी? कोई बता सकता है? दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया था। मन की माँ कौन है? हम खुद हैं। वेरी गुड, हम खुद हैं। मैं कौन हूं? ताली नहीं बजाएंगे इनके लिए? वेरी गुड। पता है आज तक प्रॉब्लम क्या हुई है? हमने ना मन की मां बदल दी। जब हम कहते हैं ना मेरा मन, तो हम खुद को ये समझते हैं, ये और इसे समझ के कहते हैं मेरा मन। मतलब मन किसका हुआ फिर? शरीर का। खुद को शरीर समझ के कहते हो मेरा मन ना भाई सब मेरी सुनता नहीं है। मन पता क्या कहता? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मैंने तो तुझे बनाया है। मन ने तन को बनाया है। मन ने तन को बनाया है, तन ने मन को नहीं बनाया है। तो मन कहता है एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मैंने आपको बनाया है, मैं आपकी क्यों सुनूं? लेकिन जैसे ही राजयोग हम करते हैं, हम एक चीज पहले ही दिन पक्की कर लेते हैं। वो पता क्या है? कि मैं एक आत्मा हूं। डरे तो नहीं? बचपन से तो यही सुना है। जब आत्मा की बात आए तो कोई भूत प्रेत है। बच्चे इसलिए तो नहीं सुनते आपके कि जब उन्हें सुनाते हैं माँ भूत प्रेत की क्या बात कर रही है। किसी को बचपन में सिखा दो आप, एलिफेंट मतलब कुत्ता, डॉग मतलब हाथी, लायन मतलब लोमड़ी, वो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा। और बड़ा होके भी जैसी देखेगा ना लायन, तो कहेगा मम्मा लोमड़ी, एलिफेंट मम्मा गधा, क्योंकि उसको वही सिखाया गया है। अगर बचपन में हमें ये चीज सिखा दी गई कि आत्मा मतलब भूत प्रेत कोई, तो आत्मा का जिक्र आते हम सोचते हैं कि भूत प्रेत की बात हो रही है। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम आज इसीलिए दुखी हैं क्योंकि सुख जहां से आता है हमने कनेक्शन वहीं से काट दिया। सुख जहां से आता है हमने कनेक्शन वहीं से दे काटा। हम स्वयं को आत्मा नहीं समझते। अपना नाम लेके देखो, अपना नाम लेके देखो, आंखें बंद करो, अपना नाम लो, आपके शरीर का चित्र आपके सामने आएगा। आएगा ना? तो मतलब कौन हूं मैं? सबकॉन्शियसली कौन हूं मैं? शरीर। तो मैंने अपनी माँ बदली के नहीं, मन की माँ बदली के नहीं बदली? मन की माँ शरीर नहीं है, ये तो इसकी सौतेली माँ है। और सौतेली माँ इसे दूध नहीं पिलाएगी। इसकी माँ है, मेरे साथ बोलना, बोलो माँ। कौन है मन की माँ? माँ, ठीक है। और इस माँ के पास बहुत दूध है। जितना मिल्किंग करानी है मन को करा लो, क्योंकि आत्मा जैसे शरीर है ना, शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना होता है। बोलो कौन कौन से? सारे एक साथ बोलो, पीछे वाले बोलो, बोलो जोर से। अच्छा, वेरी गुड। तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? यही 5 तत्व चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आत्मा को क्या चाहिए, और मैं आपको बता दूंगा कि आत्मा कैसे बनी हुई है। बोलो, आत्मा को क्या चाहिए ये बताओ आप। हाँ, सुख जोड़ो। हाँ, शांति, प्यार, आनंद, खुशी। पीछे वाले बोलो शांति, आनंद। आगे वाले चुप रहो, पीछे वाले बोलो। बोलो मेरे साथ, पीछे वालों की आवाज आएगी, ठीक है। बोलो ज्ञान, ठीक है। मुझे ज्ञान है कि मैं पवित्र हूं। दूसरा गुण पवित्रता। बोलो, जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। बोलो तीसरा गुण सुख, चौथा शांति। जहां शांति है वहां प्रेम है। बोलो 5वां गुण प्रेम। जहां प्रेम है वहां आनंद है। बोलो 6वां। और जहां आनंद है वहां सर्व शक्तियां कार्यरत रहेगी, अर्थात 7वां गुण है शक्ति। इन 7 गुणों से ही आत्मा बनी हुई है। जैसे माताएं
सब्जी बनाती है तो उसमें क्या क्या डालती है? आलू, टमाटर, मिर्च, मसाला, टक 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 टक, ठीक है, सब डालती हो। ऐसी जब आत्मा बनी तो उसमें सुख, शांति, पवित्रता, आनंद सारा भरा पड़ा है, उसमें डाला गया है। यानी कि वो हर चीज जो आप बाहर खोजते हो दिन भर, सोचो, जो अच्छी अच्छी चीजें जितनी भी हैं, जिन्हें आप जानते हो, बाहर खोजते हो, वो सब सोल के अंदर भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। यस, भरा पड़ा है। परमात्मा के लिए क्या कहते हो आप? क्या गायन है परमात्मा का? प्रेम का, शांति का, आनंद का, सर्वशक्तियों का, ज्ञान का। किसका पिता? किसका पिता? किसका पिता? किसका पिता? आत्मा का। जैसे शेर का बच्चा शेर जैसा, गधे का पिता गधे जैसा, खरगोश का पिता खरगोश जैसा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा, वैसी आत्मा का पिता बिल्कुल आत्मा के जैसा। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, किंतु आज हम भूल गए कि मैं एक आत्मा हूं, तो हम ये सुख शांति सब बाहर ढूंढते फिर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। जैसे एक साहूकार का बच्चा, विचार करो, एक साहूकार का बच्चा सड़क पे अल्लाह के नाम पे मांग रहा हो तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो बोलो, क्या कहेंगे? भाई सब ठीक है क्या? इसका क्या हो गया? तू तो अंबानी का बेटा है, तू तो बिल गेट्स का बेटा है, तू अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अरे हम सब शक्तिमान के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं हम, और हम शांति मांग रहे हैं। थोड़ी देर तो शांति से बैठने दे, अरे थोड़ा तो प्यार दो, थोड़ा तो सम्मान दो, करते हैं ना। मतलब क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किसके बच्चे हैं। राजयोग में पहले और दूसरे दिन ये चीज इतनी अच्छे तरीके से पक्की कराई जाती है, सबकॉन्शियस में उतारी जाती है कि तुम एक शांत आत्मा हो। बोलो, एक साथ बोलो, वाइब्रेशन फैलेंगे, जोर से बोलो, बोलो मेरे साथ, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। मुस्कुराओ और बोलो, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। यह है आत्मा का नेचर। बोलने मात्र से चेहरा खिल गया, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या कर डालोगे? राजयोग में ना अवचेतन की गहराई में ये बातें डीप उतारी जाती है, बिल्कुल नीचे। और जब उतार दी जाती है ना, तब देखना, पता है क्या हुआ है? हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है? जैसे वो एनिमेशन में आती है, वो कहता है कि एक बार ना एक चील ऊपर से उड़ रहा था, तो उसने देखा कि नीचे मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे ऐसे 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 खेल रहे हैं, और उनके बीच में ना एक चील का बच्चा है अलग। तो वो देखता है, कहता है अरे ये तो हमारा बच्चा है। तो वो नीचे आ जाता है, नीचे आके कहता है उससे कि सुन, तू मुर्गी नहीं है, तू मुर्गी का बच्चा नहीं, तू चील का बच्चा है। तो कहता है नहीं, मुर्गी मेरी माँ है, ये मेरे भाई है। नहीं नहीं, तू चील का बच्चा, हमारे जैसे, देखते पंख भी हमारे जैसे हैं, तू हमारा बच्चा है, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है। वो कहता नहीं, अरे तो इतना नहीं, तू बहुत ऊंचा उड़ सकता है। वो कहता नहीं, मैं इनका ही भाई हूँ। नहीं, तू बहुत ऊंचा उड़ सकता। वो मानता नहीं है। चील उसको पकड़ता, लेके उड़ जाता है। जैसी उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे लेके उसको छोड़ देता है। वहां से जब छोड़ता है ना, तो वो डर के मारे ऐसे 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 गिरता है, और फिर पंख खोल लेता है अपने। जैसी पंख खोलता है, उड़ता है चारों तरफ और चिल्लाता है, हाँ मैं चील का बच्चा हूं, मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि हम तो जी ऐसे हैं, हम तो दुखी हैं, हम क्या करें, हम तो मनुष्य हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं, हम तो लाचार हैं, दुखी परेशान हैं, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। ये चीज राजयोग में सिखाई जाती है। तो देखो, जिस मन की माँ कौन है? बोलो सभी। और जिस मन का पिता कौन है? जिसके माँ बाप, सोचो, जिसके माता पिता इतने शक्तिशाली हो, वो बच्चा रो रहा है, तो मतलब
बच्चा अनाथ बन गया है, तो अब उसको बना दिया हमने सनाथ। तो मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे सभी एक साथ। मैं कौन हूँ? कैसी आत्मा? शांत या अशांत? दुखी या सुखी? वेरी गुड। किसकी संतान हूँ? परमात्मा। सुख का सागर या दुख का? गुड। अब सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। आत्मा कहाँ बैठती है आपको पता है? माताओं ने यहाँ बिंदी क्यों लगा रखी है? कब यहाँ ट्राई किया? यहीं क्यों लगाते हो? पूरा बॉडी का श्रृंगार करने के बाद, माताएं बहनें, पूरे शरीर का श्रृंगार करने के बाद आईने में देख के खुद को वो उठा के बिंदी यहाँ लाके लगाते हो, कहते हो, अर्थात पता तो नहीं है लेकिन इसका अर्थ ये है कि तुम ये नहीं हो जिसे इतनी देर से श्रृंगार रहे थे, तुम ये हो एक आत्मा। अर्थात आत्मा पूरे शरीर को श्रृंगार रही थी। और लाल बिंदी ही लगाते हैं, वो बात अलग है, आजकल काली भी लगाने लग गए हैं, काली भी लगाने लगे कि आत्मा आज विकारों के कारण काली हो गई है ना, लेकिन लाल लगाते हैं। लाल शक्ति का प्रतीक है, आत्मा शक्तिशाली है। आज से कोई भी माता जब बिंदी लगाएगी ना, लाल बिंदी, तो लगाते हुए कहना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। भाई लोग तिलक लगाते हैं ना, वो छूती ठंडा ठंडा लगता है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, खुद को याद दिलाना। ठीक है, तो अभी सीधे बैठ के यहाँ फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2.5 इंच अंदर, ऊपर से 2.5 इंच अंदर जिस पॉइंट पर मिलेगा वो आत्मा की बैठने की जगह है। ठीक है, वहां पे आत्मा बैठी होती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में सीट ऑफ सोल होती है, जहाँ पे आत्मा बैठी होती है, जिसे मेडिकल भाषा में साइक कहते हैं। इसलिए उसका ज्ञान रखने वाले को साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, या उसके बारे में लिखने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अर्थात आत्मा का ज्ञान। ठीक है, यहाँ आत्मा बैठती है। कैसी दिखती है? जैसे आकाश में सितारा दिखाई देता है, ऐसी आत्मा यहाँ दिखती है। क्या आप सभी अगले 1 मिनट, केवल सिर्फ 1 मिनट, एकदम साइलेंस में सब, यानी कि सब सीधे बैठ के यहाँ अपने मस्तक पर लाइट की बिंदी विजुअलाइज कर सकते हैं? लाइट की बिंदी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो।